आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है पिच पे भाई। मैं हूं आपका भाई आलोक और मेरे साथ है मेरे छोटे भाई आशीष। और आज हम किसी स्पेसिफिक मैच के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले, एक जेनरिक डिस्कशन करने वाले हैं अभी तक क्या घटा है आईपीएल में और आने वाले टाइम में क्या घटने वाला। और थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे आज के मैचेस के बारे में भी, और कल जो मैच होने वाली है वो कितना क्रूशियल है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो सॉरी कि अभी तक हम वीडियो नहीं डाल पाए थे, कुछ टाइम से, एक वीक से कुछ रीजंस की वजह से ट्रैवल कर। और आज मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि 4 टीमें फाइनलाइज हो चुकी हैं। अब लोग बोलेंगे कि भाई तू अकेला नहीं है जिसको ये पता है कि ये फाइनलाइज हो चुकी। बात सही है, लेकिन इसमें अभी भी 90% केस ऐसा है जिसमें चेन्नई भी आ सकती है और आरआर भी आ सकती है या दोनों ही नहीं आ सकती। लेकिन मैं आपको 100% आज बता सकता हूं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। सबसे पहले आशीष से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। आपको क्या लग रहा है कि टॉप 2 में आरसीबी फिनिश कर रही है? 110%। टॉप 2 में जीटी फिनिश कर रही है क्या, या एसआरएच कर रही है? 50-50। इसका मतलब आप इनके बोलने के तरीके से समझ गए, आरसीबी फिक्स है और कौन जाएगा इसका पता नहीं। शायद आपने नोटिस नहीं किया कि आरसीबी अपने बहुत सारे मैचेस हारते हुए आई है, सिर्फ लास्ट वाले मैच जीती है। इससे आपको क्या इतना कॉन्फिडेंस आ गया? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आरसीबी एक बॉडी लैंग्वेज अचानक से उनका उठ गया है पिछले 2 मैचेस में। जो मुंबई के अगेंस्ट मैच था ना, जो कृणाल ने जिताया, एकदम नीचे लगी हुई टीम थी, वहां से उन्होंने जिस तरीके से फिनिश किया और उन्होंने मैच जीता, वहां से हम टीम उठ गई। जैसा सेंड ऑफ भी दिया उन्होंने, करेक्ट, सेंड ऑफ दिया, तो उससे क्या है, बॉडी लैंग्वेज। और इस मोमेंट पे ना, जब बिजनेस एंड होता है, तो ऐसे एक आध मैचेस चाहिए पूरे मेन प्लेयर। अब आप देखिए, पिछले मैच में उनको कोई पसीना नहीं बहाना पड़ा, विराट कोहली सेंचुरी मार के निकाल दे। अब अगला आप देखिएगा, फिल सॉल्ट अगर ठीक हो गया या जेकब बेथेल निकाल देंगे, फिर अगला देखिएगा, ऐसे करके निकलते जाएंगे। आप मैच, अब आपको रोकना है तो आप आगे जाके आप टॉप 2 में रोकिए। अगला मैच तो रजत पाटीदार निकाल देगा। वही मैं बोल रहा हूँ, हम निकाल देंगे। वो 2 मैच है, पंजाब से है, पंजाब का खत्म, और अगला हैदराबाद से, तो दोनों टॉप टीमें हैं। इसीलिए मैंने बोला पंजाब जीत, ये आरसीबी जीतेगी। अब नीचे वाले अगर हार गए, हैदराबाद हारी तो टॉप 2 नहीं जा सकती है, पंजाब हारी तो क्वालिफाई ही नहीं करेगी। मेरे से आप पूछोगे तो मेरी टॉप 2 में फिनिश करने वाली टीमें होंगी एसआरएच और जीटी। ये मुझे लग रहा है, ये मेरा फीलिंग है कि एसआरएच और जीटी टॉप 2 में फिनिश करेगी, आरसीबी 3 नंबर पे रहेगी। और 4 नंबर आपको पता है जीटी का मैच किससे है? एक केकेआर से है और एक चेन्नई से। इसमें आपको डाउट है कि वो दोनों नहीं जीत रही है? एक जीतेगा, मुझे लग रहा है सीएसके से हार सकती है। दोनों ही जीतेगी। अभी आप थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि सीएसके बहुत वीक हो चुकी है। जेमी ओवर्टन जो उनका प्लेयर है, जो खींच के लेके आया पूरा टूर्नामेंट, वो बाहर हो चुका। बट वो बाकी टीमों के लिए, बाकी टीमों के लिए वो मैच कहाँ पे? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, बाकी टीमों के लिए ये एप्लीकेबल होता है कि सीएसके को हरा देंगे, जीटी के लिए नहीं। जानते हैं क्यों? जीटी ऐसी टीम है जो लोगों को अपने हिसाब से कंडीशन दे दे के फंसा रही है, और वो वहां जाके उनके कंडीशंस में फंस सकते हैं, क्योंकि उनका जब मैच होगा, तो नहीं, वो अहमदाबाद में है, तो वो सीएसके को हाँ फंसा सकते हैं। चांस है, जीटी टॉप 2 रहेगी ही रहेगी, चांस ठीक है। और एसआरएच रहेगी। एसआरएच की आप बाकी मैचेस भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। और जब तक ये बता रहे हैं, आप भी समझ रहे हो कि 3 टीमें तो हमारी भी फिक्स है, आपकी भी फिक्स है, सबकी फिक्स है। एसआरएच का चेन्नई से है और बैंगलोर से। आराम से एसआरएच आराम से निकाल रही है, एक निकाल पाएगी ना, टॉप दोनों दोनों बिंदास दोनों। तो आप बोलो दोनों हार जाएगी चेन्नई। दोनों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, चेन्नई की तीनों ही हारेगी चेन्नई, ये मैं बोल रहा हूं। कल एलएसजी से भी हारेगी, ये मेरी प्रेडिक्शन है कि 3 बैक टू बैक लॉसेस होने वाले हैं चेन्नई को, और अब बैक टू बैक केकेआर हारने वाला है, ये भी मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि केकेआर अब यहाँ से बाहर मैच नहीं जीतेगी, सीएसके एक भी मैच नहीं जीतेगी, एलएसजी मैच जीतेगी, मुंबई भी मैच जीतेगी, ये आप फिक्स करके रखो। दूसरी बात कि 3 टीमें तो हमने बता दिया, बट आप लोगों को हमने पिछले वीडियोस में नहीं बताया था, मुंबई कंप्लीटली एलिमिनेटेड, इवन मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। एलएसजी एलिमिनेटेड, कोई मैथमेटिकली भी पॉसिबल नहीं है। केकेआर भी एलिमिनेटेड बना के चलो, बट हाँ मैथमेटिकली उनका भी पॉसिबल है, दोनों भी पकड़ के चलो पॉसिबल है मैथमेटिकली। वो अलग बात है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की। मेरे मौसी की मूछें होती तो मैं उनको मौसा नहीं बोलता, वो सब केस छोड़ दीजिए, प्रैक्टिकली नहीं जाएंगे। 3 टीमें
आशीष की भी फिक्स है, मेरी भी फिक्स है, RCB आरसीबी एसआरएच। चौथी टीम कौन सी होगी, मैं आपको 110% बता देता हूं कि मेरे हिसाब से आरआर टॉप 4 में है, मुझे भी लगे ठीक है, और चेन्नई बाहर है। उनके, बट आपने कहा कि मुंबई जीतेगी और लखनऊ जीतेगा अगले मैचेस, बिल्कुल और शायद दिल्ली जीतेगा, आपने ऐसा बोला? नहीं, दिल्ली नहीं जीतेगी। मैंने बोला कि चेन्नई सारे मैचेस हारेंगे और ये सारे मैचेस केकेआर हारने वाली है, मुंबई जीतेगी, एलएसजी जीतेगी। अच्छा, तो आरआर का अगला मैच है दिल्ली से, फिर है एलएसजी से, फिर है मुंबई से। तब तो आरआर फंस गया है। मुंबई का एक मैच हारेगा, लेकिन बाकी दोनों जीतना चाहिए उसको। मुंबई से मैं हार- वही बोल रहा हूँ कि मुंबई से अगला वो हार- 2 जीतेगा और क्वालिफाई कर जाएगा। हाँ। मैंने आपको यही बोला था हाँ, वो कि आज फर्स्ट टू जीत जाएगा, लास्ट वाला हारेगा। लास्ट हारेगा। क्यों? वो लास्ट पे ये अटका रहेगा मैच कि अगर जीतता है तो टॉप 2, बट वो हाँ, नहीं हो। नहीं होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि पहला 2 ही जीत के वो 4 में घुस जाएगा। अब बात आती है कि ऐसा क्या हुआ कुछ टीमों को जो बहुत अच्छा खेल रही थी और अचानक सडनली बाहर हो गई। मैं बात करने वाला सबसे पहला अनडिफिटेड टीम जो सबसे लंबा टाइम तक अनडिफिटेड चल रही थी। 7 मैचेस मैं अनडिफिटेड। सिर्फ मैचेस के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिन के हिसाब से बोल रहा हूँ। ये टूर्नामेंट में सबसे लंबे टाइम तक अनडिफिटेड जाने वाली टीम आज मुंबई ने बाहर कर दी। अभी जस्ट जो मैच हुई है पंजाब वर्सेस मुंबई इंडियंस, उसके बारे में मुंबई इंडियंस से कोई लगाव नहीं है, उनको मैं कोई क्रेडिट नहीं दे सका। क्यों नहीं दे सकता था? क्योंकि पंजाब ऑलरेडी अंडर प्रेशर थी और आपको अंडर प्रेशर होने की जरूरत, या तो मर चुके हो। और इस समय में खेलना और इस समय में मारना एक अलग ही मजा आता है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वो अलग सिनेरियो रहता है। लेकिन पंजाब बहुत ज्यादा प्रेशर में थी, वो फ्रीली नहीं खेल रहे थे, ना बैटिंग ना बॉलिंग, वो दिख रहा था। सिर्फ वही प्रेशर में नहीं थे वो। आप उनके डगआउट में अगर देखते हैं, रिकी पॉन्टिंग इतने प्रेशर में कभी फील नहीं होता, बहुत ज्यादा प्रेशर में थे वो आज का मैच वो लोग जीतना चाह रहे थे, बाहर हो गए। मेरे हिसाब से बाहर है, नहीं जीत सकते, उनका बॉडी लैंग्वेज भी बहुत खराब है। कोई मिरेकल चाहिए अगर उनको टॉप 4 जाना है, बल्कि होगा नहीं। दूसरी चीज कि इस पूरे टूर्नामेंट के सबसे वर्स्ट टीम अगर आप मेरे से पूछो 10 पे, तो मुंबई इंडियंस। जो आप स्क्वाड लेके आए थे, जो आप एक्सपेक्टेशन लेके आए थे, फिर भी ठीक किया नहीं, सिर्फ इसलिए मैं उनको नहीं दे रहा हूँ कि मेरी टीम है खराब नहीं की और गुस्से में मैं बोल रहा हूँ, नहीं। पूरा दुनिया का जितने क्रिकेटर हैं, सिर्फ हम नहीं, सब बोल रहे थे कि क्वालिफाई करोगे, मतलब आपका एक्सपेक्टेशन इतना बड़ा था और आप 8 मैचेस हार गए लगातार। मतलब 6 मैचेस लगातार इन आउट। ऐसा सीजन मैंने मुंबई का कभी नहीं देखा। या तो कंटिन्यू हारते हैं, लेकिन हार रहे हैं, जीत रहे हैं, वैसे करके स्टार्ट हुआ, फिर एक ही जीता 7 हारे नहीं, और उसके बाद से लंगोटी चोर वाला हाल आपने कर रखा है। कभी कोई कप्तान बन रहा, कभी कोई कप्तान बन रहा। ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने फिक्स किया क्या। अब महसूस हो रहा है कि शायद आपने फिक्स कर लिया कि बुमराह, बहुत सारी अटकलें हो रही हैं कि हार्दिक बाहर हो गया, बिक जाएगा, सूर्या नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अगले सीजन की ये प्लानिंग हुई है। और अगर ऐसी प्लानिंग है तो 2 मैचेस बचे हैं, एक नमंदिर बच गया कैप्टनसी के लिए और एक तिलक वर्मा, उसको भी ट्राई कर लो। नहीं, पिछले मैच में बहुत हल्ला था कि कैप्टन रहेंगे बुमराह, और था कि बच्चा हुआ है सूर्य कुमार यादव को। बहुत सारी हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं सूर्य कुमार यादव और उनकी वाइफ को। उन्हें मैच हुआ है, आज नहीं खेला, बट पिछले ही मैच में बेबी हुआ था और हल्ला था कि वो मैच नहीं खेलने वाले। बट लास्ट मोमेंट में वो आए थे उस मैच में कैप्टनसी करने और खेला। इसका मतलब क्या है कि मुंबई सोच रही थी कि अरे बुमराह को एक बार ट्राई करते, बट बोला नहीं 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 नहीं, हम सूर्या को ही कैप्टन बनाएंगे, आओ जल्दी से। वो आए, मैच खेले, जब हार गए लास्ट ओवर में उन्होंने राज बाबा को बॉलिंग दिया। वहां हुआ होगा कि भाई ये तो कैप्टन, ये भी गया गुजरा ही। तो आए होंगे कि भाई बुमराह को पास चलते हैं, जो हमने पहले प्लान बनाया था। और इनका वैसे भी शैडो खत्म होने वाला, क्योंकि आप देखिएगा आईपीएल खत्म होगा, सूर्य कुमार यादव टी20 के भी कैप्टन नहीं रहेंगे इंटरनेशनल। अभी अनाउंस हो चुका है कि उन पे गाज गिरने वाली है, तो वो हटने वाले हैं। तो मुंबई इंडियंस क्या करती है, हमेशा इंडियन कैप्टन रखती है जो इंडियन टीम के भी कैप्टन हो। तो वो लोग अब या तो तिलक वर्मा ऑप्शन थे या बुमराह, बट अब वो जा नहीं सकते थे बुमराह की तरफ, क्योंकि बुमराह तो इंटरनेशनल कैप्टन नहीं है। बट उन्होंने फिर लास्ट में डिसाइड किया कि नहीं, चलो सीनियोरिटी से पहले इनको देते हैं। अभी इंडिया ए का स्क्वाड अनाउंस हुआ, उसमें तिलक वर्मा कैप्टन है, तो उनको भी वाइस कैप्टन करके रखेंगे। चलो, वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जा रहा है, लेकिन बहुत टाइम बाद हम पूरा ओवरऑल डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि
हमारी जो डिस्कशन इसके के लिए खराब न्यूज ये है कि जेमी बटन पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं और ये बहुत बड़ा झटका, क्योंकि वो टॉप परफॉर्मर थे। इंग्लैंड के लिए हमेशा सपोर्टिंग रोल रहे, हीरो के भाई का रोल निभाया, लेकिन यहाँ तो वो मेन हीरो थे, मेन लीड रोल में थे, बॉलिंग बैटिंग दोनों में मार रहे थे। तो टूर्नामेंट के हिसाब से आप अगर मेरे से पूछोगे, ऐसा नहीं कि टीमें हार रही है जीत रही है, लेकिन लास्ट 5 ईयर का ये सबसे ठंडा टूर्नामेंट रहा मेरे हिसाब से आईपीएल। और आप ये भी बोल सकते हो कि शायद इसलिए भी क्योंकि बस उतना नहीं हुआ, बेटिंग ऐप यही बंद हो गई, बेटिंग ड्रीम 11 फलाना 11 क्रिक बाज 11 मेरी फेवरेट टीम नहीं होते हुए भी हम लोग मैच देखते थे, क्योंकि वो इस लालच में, मैं गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत बड़ा बधाई देना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग इसकी वजह से बर्बाद होती है। अच्छा कदम था, लेकिन अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा इंडियन अरे जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं था वो भी 49 रुपए में करोड़पति बनने आ जाता। सही बात है। अच्छा, अभी लास्ट डिस्कशन हमारी ये है कि कल के मैच के बारे में आप प्रेडिक्शन अपने दे दो, और कहाँ पे है ये भी बता दो कि मैच कहाँ पे है और किसके बीच में है। एलएसजी वर्सेस सीएसके, इकाना स्टेडियम। बट इकाना स्टेडियम अगर फॉर्म के हिसाब से, करंट प्लेइंग 11 के हिसाब से कल का आप बता दो विनर कौन होने वाला। टॉस में जो चीज करेगी वो जीत जाए। चेसिंग तो बहुत खराब एलएसजी की भी है, कोई खास काम किया नहीं है उन्होंने। यहाँ तक लोग बोलते हैं ना कि सीएसके का भी चीजिंग खराब है, 180 प्लस। वो लोग 15 मैच पिछले 6 साल से नहीं जीते थे, बट पिछला मैच उन्होंने पहला चेस किया 200 का, तो अब वो है, मान रहा हूँ। बट आप कुछ भी टारगेट दो चेस हो जाएगा। रीजन मैं बता रहा हूँ, नर्वस। एकाना स्टेडियम में कैसा चल रहा अभी स्कोर? मीडियम 170-80 वाले ही मैचेस होंगे। बट आपको एक चीज ध्यान रखना है कि चेन्नई के पास बॉलिंग नहीं है, तो बॉलिंग नहीं है तो क्या होगा वो। अच्छा, ये तो बता दीजिए, हमने ये बता दिया कि जेमी वाटन नहीं है, उसका रिप्लेसमेंट हमने सुना है 2-3 लोगों से डियान फॉरेस्टर ले लिया। एक और कोई इंडियन ऑलराउंडर केरला या कर्नाटक का एक और ऑलराउंडर बाहर हुआ है जिसका रिप्लेसमेंट उन्होंने लिया है। नहीं, ये बाहर हुए हैं, रामकृष्ण घोष इंजर्ड हुए हैं, तो उनके जगह उन्होंने एक और, ये टैक्टिक्स है। रामकृष्ण घोष इंजर्ड नहीं, हर बार होता है, जो चाहिए होता है इंजरी करवा के। ये चेन्नई ओवर्टन है, क्योंकि वो तो ओवर्टन को आप, ये बेवकूफी तो चेन्नई नहीं करेगी, लेकिन मैं तो दूसरा बोल रहा हूँ, वो रामकृष्ण को खींचा गया, वो जानबूझ के कि अगले साल के लिए देखने के लिए, क्योंकि इनको अभी भी प्रशांत वीर और इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि ये जो ऑलराउंडर लिया है उन्होंने डोमेस्टिक महाराजा ट्रॉफीज में बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाया, और वहां पे उन्होंने ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं। तो ऑफ स्पिन क्यों चाहिए आपको, मोइन अली जैसा क्यों चाहिए? क्योंकि आप प्रशांत वीर को प्लान कर रहे हो कि शायद जाने देंगे। तो अगर आप उस रूट पे जाना चाहते हो तो आप 14 करोड़ आपके रिलीज होंगे। आप सोच, चलिए आप टॉस तो बता दिए, लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन जीतने वाला? मुझे लगता है कि कल का मैच टॉस जीतेंगी और चेस करके दे देंगे जॉस इंग्लिश और मिचेल मार्श वगैरह ये हैं, तो मैं जा रहा हूँ एलएसजी कल के मैच। मैं आपको बता देता हूँ, आज के हूबहू जैसा मैच होगा। अंडर प्रेशर सीएसके खेलेगी, क्योंकि उनको क्वालिफाई करना है, और फ्रीली खेलेगी एलएसजी, और कल अच्छा प्रदर्शन करेगी एलएसजी, और बाहर हो गया ना। हाँ, तो और मेरा प्रेडिक्शन है कि एलएसजी जरूर मैच निकाल लेगी। क्योंकि अब तो कैप्टनसी बचानी है, 27 करोड़ रुपए बचाने हैं अपने जेब में। मैं यही बोलने वाला था कि अगर आपको याद होगा लास्ट मैच में पिछले साल भी 100 बनाया था ऋषभ पंत ने 100 बनाया था। हम एक ऑफ कैमरा एक और डिस्कशन कर रहे थे कि जैसा कि अटकलें आ रही हैं कि बहुत सारे कैप्टनसी ब्लड बाथ होने वाला इस आईपीएल के बाद, उसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाते हैं, उस पे अलग वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तक के आईपीएल हिस्ट्री में इतना बड़ा प्लेयर पूल वापस से डंप नहीं किया जाएगा जितना इस बार होने वाला। बहुत बड़ा प्लेयर, कोई भी कैप्टन रहेंगे नहीं ना टीम में भी, बहुत डंप होने वाले, बहुत डंप होंगे। एज अ कैप्टन एज अ प्लेयर नहीं खेलोगे ना अगले साल, इसलिए आप डंप हो। और दूसरे प्लेयर्स भी जाएंगे, और सबसे ज्यादा इस बार ट्रेडिंग होने वाली है नेक्स्ट आईपीएल के पहले, ऐसा मेरा मानना है। हम लोग उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे जैसा भाई ने कहा, और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि अगर आप लोगों को पता होगा, ये जो सीएसके और एलएसजी का मैच है बैक टू बैक है, समझ रहे हो ना, बैक टू बैक, मतलब पिछला मैच भी एलएसजी सीएसके ही हुआ था,
और वहां पे लखनऊ ने टारगेट दिया था 203, उसको चेन्नई ने पहली बार चेस किया, और कल भी यही होगा, सीएसके टारगेट देगी और एलएसजी चेस करेगी। चलिए देखते हैं। रिवर्स। और आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि कौन जीतेगा, क्या हमारी प्रेडिक्शन सही है? अभी तक तो कुछ सही हुई थी, लेकिन जब से टॉप 4 हुई है थोड़ी, हमारी नहीं पूरे वर्ल्ड की टॉप 4 गड़बड़ हो चुकी है, जितने लोगों ने प्रिडिक्ट किया था। सो कोई बात नहीं, होता रहता है, क्रिकेट है। और आप लोग लेकिन अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, इससे आप इस टूर्नामेंट के एंड में आ चुके हैं, तो दैट मीन्स आप लोग ये समझ सकते हैं कि आप लोग अपना स्मार्टफोन जीत सकते हैं। और अपना प्यार बनाए रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। और कुछ वीडियो बनाना है कैप्टन वाला, बना के रखो।